अब सीएम रेखा के बुलडोजर एक्शन को जरा देख लीजिए। मतलब हद ही हो गया है। कोर्ट का स्टे लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगने के बावजूद भाई लोगों के मकान को आप तोड़ रहे हैं। क्या कुर्सी के नशे में इतने आप जो है पूरी तरीके से बदहवास हो गए? क्या योगी जी के रास्ते पे चलने का काम करना है आपको? क्या योगी जी की तरह आप जो फेमस होना चाहती हैं? मैं आज दोनों मुख्यमंत्री की मानसिकता को दर्शकों आपको बताता हूँ कि एक तरफ बारिश से पूरा दिल्ली परेशान है और दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन से परेशान है। कैसे गरीब रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं और कैसे बुजुर्ग जो है घर से बाहर रहना पड़ रहा है, मलबे में रहना पड़ रहा है। आइए आपको समझाते हैं ये चल क्या रहा दिल्ली में। सीएम रेखा को मौका मिलता है पहली बार। हालांकि प्रवेश वर्मा की बात आ रही थी, बहुत सारे जो है विरोधी की बात आ रही थी, बहुत सारे चेहरे तो थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे एक अच्छा फैसला लिया। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि भाई महिलाओं को आगे लाया, महिलाओं को उससे हिम्मत बढ़ता, महिलाओं का एक जो है मकाम हासिल होता, महिलाओं को लेकर एक एग्जाम्पल दिया जाता। लेकिन आपने क्या किया? सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपके पुराने ट्वीट जो है वो ट्रोल होने लगे, पुराने बयान ट्रोल होने लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगी। ये कैसी भाषा थी? यहाँ पे बीजेपी ने गलती की। बहरहाल दिल्ली वालों ने भी इसको दरकिनार किया, हम सब ने भी कहा कि चलिए कोई नहीं, जो पुरानी बात हुई उस पर मिट्टी डालो, चलो भाई पर्दा डालो, हो सकता है यहाँ से कुछ बेहतर करे। पिछली बातों से किसी को क्या क्रिटिसिज्म करना, लेकिन हमारा आप देखिए क्या हो रहा है। भाई योगी जी के रास्ते पे आप चल रहे हैं। जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह चुके हैं, देश के वजीर आजम साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भाई साहब दिल्ली की झुग्गी नहीं उजारे जाएंगे। जाइए ना सोशल मीडिया पे, चाहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह जाइए, आप खंगालिए, आपको मिल जाएंगे वीडियो। बोलिए तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन कॉपीराइट का मसला नहीं दिखा सकता। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा था भाई नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, नहीं उजाड़ सकते घरों को, मकान को नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज सीएम रेखा जी क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को कई बार फटकार लगाया, स्टे लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद तो टूटता आया। और आज भी यूपी में कई घर उजारे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को तो शर्म है नहीं। तो पता नहीं वो कुर्सी पे न बैठ जाते, उनको लगता है कि खुदा ही बन जाते हैं। खैर आज नकल सबका इलाज होगा, लेकिन कम से कम दिल्ली देश की राजधानी में इस तरीके की हरकत न हो। वहाँ तो कानून का खौफ हो, वहाँ तो सिस्टम का डर हो, और नहीं होगा तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। ये समझा जाएगा कि किस तरीके का तमाशा चल रहा है, ये समझा जाएगा कि ये क्या परेशानियाँ चल रही हैं। इसलिए ये समझने और परखने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। दर्शकों, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं सीएम रेखा हो या बीजेपी का अगर ये मंशा है या बीजेपी ऐसा चाहती है तो दिल्ली वालों पर ये जुल्म करना है। ये सरकार भी जुल्म कर रही है और सीएम रेखा भी ये जुल्म करने में समर्थन कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ आप बुलडोजर उतार देते हैं, रोहनियों का झुग्गी उजाड़ देते हैं, आप ट्वीट कर देते हैं क्या भाई हो मैंने सही कार्रवाई की ना। ये क्या मानसिकता है आपकी? चाहे आप रोहिंग्यों को उतारें या किसी हिंदू या किसी मुसलमान, घर है, घर मकान है, वो पूरी तरह से उनका स्वर्ग है, वो जन्नत है। उसमें क्या हिंदू मुसलमान करना, क्या रोहिंग्या करना है, बांग्लादेशी करना? आपका कोई रोहिंग्या रह रहा है, कोई बांग्लादेशी रह रहा है, तो भी तो आपके सरकार का फेलियर है। कितनी बात करें, लेकिन शर्म है ही नहीं सरकार को, पूरी तरह से धो के पी गई है। क्या चुल्लू भर पानी नहीं है आपके पास? समझने की कोशिश कीजिए कि जब किसी का घर तोड़ते हैं आप, 20 साल 25 साल लगता है घर बनाने में। किसी के पास बेटी है शादी करने के लिए, किसी के पास बेटा है पढ़ाई करवाने के लिए, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और एक झटके में आप उनके घर को तोड़ देती हैं। ये क्या मजाक बना कर रखा है? पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है। सिर्फ किस नाम पर? अतिक्रमण के नाम पर। भाई तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? भाई उनका इंतज़ाम करें, आप पहले उनको रहने दें। ये तो साफ शब्दों में कोर्ट कह रहा है, आप तोड़िए ना, लेकिन उससे पहले इंतजाम कर दें ना उनके लिए, उन गरीबों के लिए, उनको रहने दें ताकि वो खुश हो, खुशी खुशी कहें हाँ अब तोड़ दीजिए। तब मैं समझूँ ना कि सही कार्रवाई हो रही है। अरे काम करें ना, 2500 देना आप 2500 दे, जो आपने कहा था, अपने दिल्ली को बहस करें, स्वस्थ करें ना आप। तो ये सब नहीं करेंगे, लोगों का घर ढाएंगे। तो कुर्सी के नशे में इतना भी मशगूल नहीं होना चाहिए कि लोगों पर जो है कह ढाए। दिल्ली वालों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।